नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे इस्लामीकरण की आहट। असम के साथ ही उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ये चौंकाने वाला खुलासा पुलिस की उस रिपोर्ट में हुआ जो उसने गृह मंत्रालय को भेजी है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट में नेपाल सीमा से लगे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच जिले का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से सटे इन 7 जिलों में मुस्लिम आबादी बीते 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 7 जिलों में मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ आई है। ये बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि सिर्फ यूपी में जिन 7 जिलों की बात की गई है उनसे 1000 से ज्यादा गांव की ग्राउंड रिपोर्ट के आंकड़ों को इस संवेदनशील रिपोर्ट में शामिल किया गया है। कहा गया है कि यूपी के इन 7 जिलों के 116 गांवों में तो मुसलमानों की आबादी 50% से भी ज्यादा बढ़ गई है। सरहद से लगे 303 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या 25% तक बढ़ी है। यह जानकारी सामने आने के बाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा करते हुए सरकार को आगाह किया है। उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने आशंका जताई है कि सरहद से लगे इलाकों में गैर कानूनी रूप से आए हुए घुसपैठिए डेरा जमा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीएसएफ और एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल होती है और ये दोनों फोर्स होम मिनिस्ट्री के ही अंडर आती हैं। बहरहाल जिस तरह से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है वो कितना चौंकाने वाला है। क्या यूपी और बॉर्डर से लगे जो अन्य राज्य हैं वहां वाकई इस्लामीकरण की आहट है? इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनते हैं। राज्य सरकार को इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या नहीं दी है, ये सरकार तय करे। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर जो वायदे किए थे वो सबके सामने हैं। जनता न्याय चाहती है, नौजवान रोजगार चाहता है। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। न्याय इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट दी, सरकार को तय करना है। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी जांच एजेंसियां इसके पास है। तो चाहिए सरकार को कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और अगर कुछ असामाजिक तत्व मिलते हैं तो उनके ऊपर। देखिए, इस्लामीकरण की आहट बहुत ज्यादा देखिए समझने की जरूरत है यहाँ पर कि आखिरकार ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं या जो रिपोर्ट्स आई है या जो आंकड़े सामने आए हैं उनको कितना गंभीरता से लिया जाए, कितनी बड़ी बात है। एक तरफ देखा जाए तो जिन 7 जिलों की बात हो रही है वो थोड़ी सी, यदि वहां पर मदरसे या मस्जिदें बढ़ी हैं तो सिर्फ एक वर्ग को हम ये नहीं कह रहे कि मदरसे या मस्जिद बढ़ गई तो गलत हो गया, लेकिन जिस तरह से सीमा से लगी हुई चीजें हैं तो क्या घुसपैठिए हैं, यदि हैं और ग्राफ इतना बड़ा है तो किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, कितने % वो बढ़े हैं। इन तमाम चीज़ों को क्या ये वाकई एक जांच का विषय नहीं है, और यदि है तो फिर क्यों नहीं समझा गया अब तक जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो सवाल वही है कि क्या वाकई इस्लामीकरण की आहट है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस्लामिक स्कॉलर ताहिरा हसन अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। जो कुछ भी आया अभी सामने कि 7 जिलों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और ये 7 जिले जो हैं ये अभी तक की रिपोर्ट में और जिस तरह से नेपाल की सीमा से लगे जो ये ज़िले हैं वहाँ पर ये जो आबादी मिली है, तो कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या निश्चित तौर पर जो चीज़ हम नहीं सोचते या नहीं होना चाहिए ये उसी की तरफ बढ़ रहा है। इसको आप कैसे लेते हैं? और मुझे लगता है यदि ये चीज़ें आई हैं या रिपोर्ट गई है तो उस पर अब मुझे लगता है सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये जो सीमावर्ती जिले हैं इनमें ये
स्थिति पाई गई है कि मस्जिदों की संख्या बढ़ी है, सीमावर्ती गांवों में, कुछ गांवों में वर्ग विशेष मुस्लिमों की आबादी 50% तक बढ़ी है, जो कि सामान्य स्तर में जो इनके जनसंख्या में वृद्धि नोट की गई है उससे बहुत ज्यादा है। तो ये तो अपने आप में स्पष्ट है कि ये सीमावर्ती इलाकों का लाभ लेकर के यहाँ पे घुसपैठियों ने डेरा जमाया है। तमाम हमारे अनुसांगिक संगठन, सहयोगी संगठन इस विषय की ओर बहुत पहले से ध्यान आकृष्ट करते चले आ रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में घुसपैठियों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है और वहां से जो लोग निकलते हैं वो स्थानीय जिला कार्यालयों से कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ दस्तावेज बनवा करके और सुदूर भारत के अन्य जिलों में ये स्टेब्लिश हो जाते हैं। इनमें इनकी जो मदद होती है स्थानीय जो धार्मिक इकाइयां इनकी वो भी करती हैं। जब इसीलिए भारत सरकार एनआरसी की बात करती है तो इन लोगों को दर्द होता है। आखिर ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये अपने आप में जग जाहिर है। सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, सीमावर्ती इलाकों का सुरक्षा खतरे में पड़ रही है और जिस तरह से तमाम ऐसे लोगों के द्वारा वक्तव्य पूर्व में दिए गए शर्जील इमाम टाइप लोगों के उन वक्तव्य को अगर एक तरफ रख के देखें वृद्धि को, तो आपको इनकी मंशा जो जिहाद जिसकी ओर हम बार बार इशारा करते हैं वो अपने आप साफ हो जाती है। अभी आसाम में एक मदरसा गिराया गया है जो जिहाद फैलाने में लिप्त था। इस क्षेत्रीय इलाकों में जिस तरह से मदरसे मस्जिदें पनप रही हैं, ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार की जहां तक बात है, सरकार इसकी चिंता करेगी, इनपुट पे आगे काम होगा और इस पे लगाम लगाने की कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन विवेक जी, ऐसा भी तो नहीं है कि ये एक दिन में हो गया होगा, ये तो बहुत पहले से हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीमा अभी बन गई या 7 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव नेपाल सीमा के पास हैं। यदि तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे ये चीजें हुई हैं। तो क्या तब ये चीजें नहीं आई, आज कोई रिपोर्ट सामने आती है तब हम उस पर बात कर रहे हैं? देखिए राखी जी, पूर्व की सरकारों का विषय की तरफ आंख मूंदे रहने का जो चरित्र था वो हमारी सरकार का चरित्र नहीं है। हमारी सरकार में चीजें प्रकाश में आ रही, उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें इन विषयों की तरफ से आंख मूंदे रहती थी। कह लीजिए कि उनका मौन समर्थन, मौन संरक्षण रहता था इन चीजों को। ये अब की सरकार में नहीं चलने वाला, इसको संज्ञान में भी सरकार लेगी, इस पर कार्रवाई भी करेगी। ठीक है कपिल जी, किस तरह से लेते हैं? अभी तो बात जो मैं समझ पा रही हूँ कि अब चीजें आई हैं तो सरकार देखेगी, जांच करेगी और पूरा और करना भी चाहिए कि आखिरकार ये जो तेजी से ग्राफ बढ़ा ये क्यों। और हम ये नहीं कह रहे कि कोई वर्ग गलत है या कोई यदि संख्या बढ़ गई है तो वो गलत है, लेकिन जिस जगह पे है, जो 7 जिले हैं वो वैसे ही संवेदनशील हैं, तो ऐसी जगहों पर यदि ये बढ़ा है तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। लेकिन विवेक जी ये भी बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन में आए और देख लिए। अब पूर्ववर्ती सरकार का तो आप दीजिएगा मुझे डिस्क्रिप्शन, लेकिन मेरे को एक बात और लगती है कि ये तो 2.0 की सरकार है, इससे पहले भी बीजेपी ही थी, तो ऐसे तो ना जाने और हम कहां चले जाएंगे। राखी जी, विवेक जी जो है वो अपनी नाकामयाबी बता रहे कि उनकी जो सरकार है साहब वो डबल इंजन की निकम्मी है और इनके निकम्मेपन का ये असर है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें एक विशेष धर्म विशेष की आबादी बढ़ी, लेकिन ये अभी भी एक चीज छुपा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि वो आबादी जो बढ़ी है वो देश के नागरिकों की बढ़ी है जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, या इंट्रूडर्स हैं जिनको कहते हैं घुसपैठिए। और अगर घुसपैठिए हैं और आप साबित करते हैं कि वो घुसपैठिए, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जिस समय वो घुसपैठ कर रहे थे? आपकी एजेंसीज क्या कर रही है? भाई जिन जगहों की ये क्षेत्र की से राखी जी बात कर रही हैं, जहां तक मुझे मालूम है विशेष सुरक्षा बल जिसे कहते हैं एसएसबी, ये एसएसबी के हवाले पूरा का पूरा नेपाल से संबंधित जो हमारे पूर्वांचल से लेता हुआ नेपाल को जोड़ता हुआ है, जिन क्षेत्रों की ये बात कर रहे हैं, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो नौतनवा का क्षेत्र हो,
ये सारी चीजें जो है वो एसएसबी के हवाले, स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो। पहले ये प्रधानमंत्री के विंग में आती थी और अब जो है वो गृह मंत्रालय के पास। पहले केवल प्रधानमंत्री ही एसएसबी को क्वाइट करते थे, लेकिन आगे चल करके बदला और इसको गृह मंत्रालय को दे दिया गया। तो देखिए, एसएसबी इनके पास है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, लोकल इंटेलिजेंस इनके पास है, LIU जिसको कहते हैं, और ये सब के साथ साथ सीआईडी इनके पास, जो पुलिस की विंग। हमें आप ये बता दीजिए, या एनआईए भी, अब तो एनआईए भी देखता है चारों ओर इन लोगों को, सुराग नहीं मिली 10 साल में। 2014 से लेके अब तक की जो सरकार इन्होंने चलाई 8-9 वर्ष की, उसमें इनको सुराग नहीं लगा कि घुसपैठिए कैसे आ रहे थे। और घुसपैठिए अगर अंदर आ रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि विपक्षी दलों की? किसको? या पूर्ववर्ती सरकारों की आप कहेंगे? नेहरू जी को दोषी ठहरा दीजिए, सबसे आसान काम वही है। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, इन लोग को दोषी ठहराते हुए आइए और फिर अपने 9 वर्ष को एकदम नमस्ते कहिए, ये तो बड़ा शानदार रहा। अरे हास्यास्पद है। डबल इंजन सरकार की नाकामयाबी आप बता रहे हैं, ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो घुसपैठिए हैं या देश के नागरिक बढ़ गए हैं। अगर देश के नागरिक बढ़ गए हैं तो फिर क्या आपको दिक्कत है? अगर घुसपैठिए हैं तो आप क्यों नहीं रोकने में सक्षम हुए? आपकी एजेंसीज क्यों फेल हुई? सरकार इस्तीफा कब देगी? ये तमाम प्रश्न बड़े से खड़े हो जाते हैं। और मैं एक चीज और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, मस्जिद और मंदिर बनने से या बढ़ने से हम नहीं समझते हैं कि कोई अशांति की प्रक्रिया जारी होती। लेकिन अगर मंदिर और मस्जिद को, अगर विद्यालयों को, या आप जो भी कह लें अल्पसंख्यक वर्ग के जो होते हैं मदरसे, अगर उनमें कोई एक्टिविटीज ऐसी हो रही है कि जो राष्ट्र के लिए उचित नहीं है या राष्ट्र के लिए द्रोह है या कोई आतंकवाद से जुड़ी हुई है, तो ये निश्चित तौर पे सरकार का काम है कि उसको जांचे, उस पे प्रूफ ले, उस पे कार्रवाई करे और उसको सिद्ध करे। कार्रवाई कर देना ही नहीं, उसको दोष सिद्ध करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो पब्लिक इनको प्रोसिक्यूटर मिलता है वो इनका अपना होता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब तक देश में कितनी मस्जिदों पे, कितने मंदिरों पे, कितने गुरुद्वारों पे, कितने उस पर इन्होंने जो भी आरोप लगाए हों, उनमें 1% भी सिद्ध किया नहीं है कि नहीं किया। दूसरा, कितने खाली आरोप लगा देना कि मदरसों में आतंकवादी पलते हैं तो देश तोड़ने की कार्रवाई चलती है, तो ऐसी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, सब आपकी बात हम मानने के लिए तैयार है। आपके एजेंसीज ने क्या क्या कार्रवाई की आज तक की 10 साल की, हमको आप ब्यौरा दे दीजिए। और साथ में ये बताइए कि 90 दिन के अंदर सीआरपीसी कहती है कि आप चार्जशीट फॉलो करेंगे अगर एफआईआर कोई आपने दर्ज किया है, तो आपने कितनी चार्जशीटें फाइल की? और आप ये बताइए, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बनाया है और आपके समय पे चल रहा है, तो 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर जो है उस न्यायालय को दे देना चाहिए था। तो अब तक कितना कन्विक्शन रिपोर्ट है? और अगर ये सब कुछ नहीं है तो ये सब केवल जानबूझ करके 2024 के मद्देनजर अपने हिसाब से कराई जा रही एक रिपोर्टिंग है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, इनकी डबल इंजन की सरकार को जवाबदेह होना है। अगर घटना घट रही है, इंट्रूडर्स आ रहे हैं, तो सरकार नाकामयाब है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ऐसी घटना नहीं, हमारे लोगों की अपनी आबादी बढ़ी है, तो उसके लिए कोई नीति और नियत की जरूरत नहीं है। आबादी पे कोई कानून नहीं है, इसलिए वो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। तो दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों को क्षमा याचना कर लेनी। ठीक है विवेक जी, मैं इस रिपोर्ट पर जाना चाहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है ये अभी सबको चौंका रही है। और बार बार मैं एक बात बोलूंगी कि मदरसे या मस्जिद बढ़ गई हैं वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें एकदम तेज़ी से बढ़ी हैं और जिस जगह पे, जिन ज़िलों में बढ़ी हैं, जिन सीमा इलाकों में बढ़ी हैं, वहाँ पर ये जांच का बहुत बड़ा विषय है कि आखिरकार ये घुसपैठिए हैं, कोई और है या फिर क्या। क्योंकि अभी जो चीज़ें आई हैं, या वाकई में एक जो बात यहाँ पर उठा रहे हैं, अभी कपीस जी ने कहा कि इलेक्शन है इसलिए अब ये तमाम चीज़ों की रिपोर्ट आने लगी, सब कुछ आने लगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीरता से इस चीज़ को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। देखिए राखी जी, कपीस जी की बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। ये रिपोर्ट आई है, एजेंसियों के द्वारा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से सामाजिक संतुलन बदल रहा है,
वो उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जिस तरह से मुस्लिम आबादी में राष्ट्रीय औसत से 20% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये भी चिंता का विषय है। और ये ठीक है, अगर वो देश के लोग हैं तो उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, जैसे कपिल जी कह रहे हैं, लेकिन मैं आशंका तो व्यक्त कर सकता हूँ। बाकी रही बात, ये तो जांच के बाद ही तय होगा कि घुसपैठिए हैं या देशवासी है। और ये एनआरसी की प्रक्रिया के तहत बहुत आसान हो जाता, इसका हमारे सारे विपक्षी दलों ने मिलकर विरोध किया। तो मैं कह सकता हूँ कि कदाचित इस घुसपैठ को बढ़ावा देने में विपक्ष भी शामिल है। अगर आखिर विपक्ष को एनआरसी से दिक्कत क्या है? एनआरसी का जिस तरह से पूरे विपक्ष ने विरोध का एक माहौल बनाया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी विरोध करती है, और ये पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से होती है, पश्चिम बंगाल के रास्ते। वहां से घुसपैठिए आते हैं, पश्चिम बंगाल के स्थानीय जिलों में कर्मचारियों को मिला जुला करके प्रपत्र बनवा करके पूरे भारत में फैलते हैं। और उनको भारत में फैलने में, स्टेब्लिश होने में इन लोगों की धार्मिक इकाइयां भी मदद करती है। ये तमाम इनपुट ऐसे आए हैं, तमाम जगह एनआईए की छापेमारी हुई है, तमाम लोग पकड़े गए हैं। जैसा कपिल जी ने कहा कि साहब केंद्र सरकार ने 8 सालों में क्या किया, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दौरान बहुत सी कार्रवाइयां भी हुई हैं, पकड़े भी गए हैं, और स्लीपिंग सेल पकड़े गए हैं, तमाम धरपकड़ चल रही है। लेकिन ये जो विषय उठाया गया है, ये गंभीर विषय है, इसका सरकार संज्ञान लेगी और इसमें जांच भी होगी, कार्रवाइयां भी होंगी। देखिए, अभी तक 2 बातें, अभी बात एनआरसी की आ रही थी, अभी बात इस रिपोर्ट की आ रही है। देखिए, एनआरसी का क्या कैसा होना था वो एक अलग विषय था। निश्चित तौर पर यदि उसका विरोध हुआ तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें सहमत नहीं हुए, लेकिन फिलहाल ये जो चीज़ अभी सामने आई है, तो इन 7 जिलों को तो सबसे पहले आप सामने रखिए, वहाँ पर दिखवाना पड़ेगा कि अचानक से ये ग्राफ कैसे बढ़ा, ये कौन है। और यदि करने पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वक्त लगेगा। समझने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और ये देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ, ये 1 दिन 2 दिन महीने का काम नहीं है, ये धीरे धीरे चीज़ें की गई हैं। यानी कहीं ना कहीं से यदि घुसपैठिए भी हैं तो ये क्यों आए, मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं, वैसे ही क्या एक इस्लामीकरण की आहट माने, वैसे ही कम हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में। मुझे लगता है इसलिए, क्योंकि ये जो वर्ग है या जो मुस्लिम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग गलत हैं या हर इनका वर्ग गलत है, लेकिन कहते हैं ना कि एक आतंकवाद की कोई जात धर्म नहीं होती है। जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करना होता है। तो यदि ये घुसपैठिए हैं तो ये करना क्या चाह रहे हैं, और यूपी से यहाँ से एंटर होके 7 जिलों से ना जाने आगे का क्या प्लान है। और आप देखिए ना, 1000 से ज़्यादा गाँव, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, नेपाल सीमा के पास के हैं, और 116 गाँव में 50% तक की आबादी बढ़ी है। तो ये है चिंता का विषय। कपिल जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे, चिंता का विषय तो जनसंख्या अभिवृद्धि है ही है, और इसके लिए जिम्मेदारी हमारी सरकारें रही हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं सर, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सीधी सी चीज है कि इसमें किसी भी सरकार को आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सरकार, क्योंकि इसके लिए जनसंख्या रोकने के लिए, जब भारत एक सॉफ्ट राज्य है, हमारे जो संविधान है वो भी सॉफ्ट है, लिखित है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो संशोधित होने वाला है, सैकड़ों बार उसमें संविधान संशोधन हो चुका है। और आप ये स्वयं देख लीजिए ना कि अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि इंट्रूडर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए सरकारों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जिम्मेदार के हैं कि नहीं है? अगर 10 साल से हो रहा है तो सरकारें हैं। मैं कह रहा हूं, अगर जनसंख्या अभिवृद्धि हो रही है तो सरकारें दोषी हैं कि नहीं है? क्योंकि आपने जागरूकता अभियान उस स्तर पे नहीं फैलाया, आपने एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों के साथ जाके एजुकेशन को बांटने का काम नहीं। यानी कि अगर हम ज्यादा एजुकेशन देते, जागरूकता देते, तो पहले से हम कहीं ज्यादा कम होते। और आपको मैं बता दूं कि राखी जी, जितनी एजुकेशन पहले की अपेक्षा बढ़ी है, उस अपेक्षा पे हमारी जनसंख्या वृद्धि भी रुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि जनसंख्या अभिवृद्धि जो आज से 10 साल पहले जिस रेट में हो रही थी उसी रेट में आज भी हो रही है, एकदम नहीं है। पहले से मुस्लिम की भी कम हुई है और इनकी भी कम हुई। अब ये सापेक्ष जरूर है कि जो भी तबके ऐसे हैं जो कि शिक्षा से महरूम हैं, अभी भी इलिटरेट हैं,
वो सरकार की कमी की वजह से हैं, क्योंकि हम ना उनको उस स्तर पे पहुंचा पाए, ना उनके तक लेखनी पहुंचा पाए, ना उन पे पठन पाठन पहुंचा पाए। ये हमारी अपनी गलती है कि हम अमृत वर्ष मनाने जा रहे हैं 75 साल का आजादी में, और आज अब हम 100% के साक्षरता के दर पे नहीं। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, और मैं सीधी बात कह रहा हूं, इसके लिए जिम्मेदार सभी सरकारें हैं। मैं किसी भी सरकार को ये नहीं कह सकता हूं कि वो जिम्मेदार नहीं है, और मैं इनकी सरकार को इसलिए विशेष करके कहूंगा कि आपको जनता ने डबल इंजन का चलाने का अवसर दिया पिछले लगभग 8-9 वर्षों से, और आपने भी एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया। आपने जीडीपी में जो एजुकेशन के लिए आपने पैसे दिए वो भी आपने कम कर दिए। तो बहुत सीधी सी बात है कि इसके लिए सरकार दोषी है, और मैं बार बार कह रहा हूं, सीए एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं है आपको घुसपैठ रोकने के लिए। ये तो सीमा पर ही रोका जा सकता है। दूसरी बात मैं राखी जी आपको एक का संज्ञान में ला दूं कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तमाम इंट्रूडर्स पकड़े गए, जिन्होंने आधार बना लिया, जिन्होंने पैन बनवा लिया, जिन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया, तो इसके लिए कौन दोषी है? भाई आप मुझे बताइए ना। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बकायदा आंदोलन किया था खड़ा करके कि आप अवैध कॉलोनी करते हैं, तो ये सारी चीजें जो इन लोगों ने बनवा लिया उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं किसी को दंडित किया जिन्होंने उनके साथ इस तरीके कार्रवाई करने का काम किया? तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ये हाथी दांत है भारतीय जनता पार्टी के, जो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। विवेक भाई चाहे कुछ भी बात कह लें, कोई एनआरसी, कोई सीए जो है आपके देश के अंदर की जांच के लिए कहता है, तो हम तो कह रहे बाहर ही आपने क्यों नहीं रोका 9-10 साल? आपके पास एजेंसीज नहीं थी कि एजेंसीज को आपने बंधक बना लिया था? आपने ये सोचा कि नहीं भाई करने दो आराम से, एजेंसीज का काम ये है ही नहीं। आप सीए आरसीसी लेके आएंगे और देश के नागरिकों को भी आतंकवादी और घुसपैठिए खोजने में परेशान करेंगे। भाई आप उठा करके देखिए ना कि कितना कठिन है। 3 पीढ़ियों का कौन देगा? अगर मुझे अपनी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा तो मैं किस गांव से लेकर के आऊंगा? अपने दादाजी का मैं कौन सा चीज लेकर के आऊंगा? नहीं कपिल जी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें थी उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज आप खुद देखिए ना कि आखिर सारी चीजें तो बाहर से बन रही है। ठीक है, ठीक है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, जिसने बड़े पैमाने पे ये घुसपैठ है, जिस समस्या की ओर कपिल जी ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हो, जिस तरह से राष्ट्रीय औसत से ज्यादा वृद्धि इन सीमावर्ती जिलों के गांवों में दर्ज की गई है मुस्लिम आबादी में, ये इंडिविजुअल या स्थानीय एजेंसियों के बस की बात नहीं कि उनकी जांच कर सके। ये सारी चीजें एनआरसी के दायरे में ही निपट सकती हैं, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस देश के वासी हैं तो हमें अपने दस्तावेज दिखाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये तय करना ही पड़ेगा इस देश को कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन बाहरी है, और इन संसाधनों पे देश के नागरिकों का हक है। इस तरह से देश के संसाधन विदेशियों के हाथों में लुटाए नहीं जा सकते। ये जांच की जरूरत है, और ये एनआरसी के दायरे में ही संभव है। सरकार इसमें लेकर के गंभीर है। ये जो इनपुट मिला है इस पे सरकार जांच भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। देखिए, और जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि जो चीज़ें आई हैं वो और बढ़ जाएं और कोई परेशानी हो, उसके बाद सवाल खड़े हो, मुझे लगता है इसको गंभीरता से ले जाने की ज़रूरत है। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इस्लामीकरण की आहट वाकई है, संशय है, क्योंकि हम किसी वर्ग को ये नहीं कह सकते कि इनकी आबादी यदि बढ़ी है या उस तरफ इनका इनपुट ज़्यादा बढ़ा है तो ये गलत है। लेकिन किस तरह से हैं, किस बॉर्डर से हैं, और जो 7 जिलों की बात की गई है जो संवेदनशील है ऑलरेडी पुलिस के रिकॉर्ड में भी, उनमें यदि ये तमाम चीजें आ रही हैं तो ये एक जांच का विषय होता है कि अचानक से ग्राफ इतना कैसे बढ़ गया। अब ये कौन है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, इनको जांच कराएं। और यदि घुसपैठिए हैं तो घुसपैठियों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको ये प्रॉपर चीजें करके इनको क्लियर करवाना होगा ताकि आगे ये चीजें और ना बढ़ें। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।